बबलू हमेशा ही एक साथ रहते थे, लेकिन जंगल में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों को छोड़ना पड़ गया पूरा जंगल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। लखा तरह तरह की आधुनिक मशीन लाकर पूरे जंगल को खाली करना चाहता था, जिससे उसका बॉस उसे अच्छी कमाई भी देता था और उससे उसका अच्छा गुजारा चल जाता था। लेकिन वह आधुनिक हथियार इसलिए बना रहा था क्योंकि उससे कई बार पिटाई हो चुकी थी, वो भी गंदे भालू के हाथों से। लेकिन अब यह एपिसोड नहीं रहा, बल्कि यह एक मुद्दा बन गया, क्योंकि पेड़ बचाना हमें जरूर चाहिए, क्योंकि जहाँ आधे से ज्यादा 70% ऑक्सीजन हमें अमेज़न के जंगल से मिल रही है। और ये कहानी एक थॉट्स पैदा करती है, जो हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। हम पेड़ काटते हैं और फिर उसी का कागज बनाकर उसी पर लिख देते हैं पेड़ बचाओ। तो यह सबसे बड़ा रीजन है कि अब वन कटाई, पेड़ कटाई बहुत ज्यादा हो रही है और ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही डिक्रीज। तो इस कार्टून के माध्यम से यह समझाया गया है कि हमें पेड़ कम से कम, यानी कि बहुत ही कम काटने चाहिए और जितने हो सके पेड़ लगाएं। तो इसमें बबलू कहता है कि हमें उसे रोकना होगा, लेकिन जब वह वहां पहुंचते हैं तो उनका कुछ और ही नजारा होता है। उनके घर में एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा था, जिसे वह घास की रजाई समझकर खींचने लगते हैं। लेकिन जब पता चला कि लखा पागल हो गया तो उसने दोनों गंदे भालुओं को बंद कर दिया, वो भी जेल में। और जब गंदे भालुओं ने वहां पर जाकर देखा तो लखा एक खाई में गिरा हुआ था, और वहां पहुंचकर उसने अपने सारे औजार निकाले और कहने लगा कि अब मैं जंगल में एक भी पेड़ नहीं छोड़ूंगा। वह अपनी साइकिल के द्वारा नए नए रास्ते ढूंढता और पेड़ काटने लग जाता। उसकी अब यह प्रक्रिया बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और वह आधुनिक हथियार से पहले ही पता कर लेता कि गंदे भालू कहाँ हैं। और अब वह उसकी पहले जैसी पिटाई भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गंदे भालू से पकड़ भी नहीं पा रहे थे। और अब वह गंदे भालू से बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वह चिंता में थे कि अब करें तो करें क्या। और पेड़ की कटाई बहुत ज्यादा जोरों से हुई है। एक दिन लखा का जन्मदिन था, उसने अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया, तो उसने देखा कि बबलू ने उस पर अच्छी तरह से देखा कि उसके घर में बहुत सारे ऑर्डर पड़े हैं। अगले 5 सेकंड का